रेगिस्तान की तपती रेत, सीमा पे तैनात जवान और बीच में एक सवाल है, क्या यह सेना में नया सुधारों का वर्ष है या किसी अधूरे प्रयोग की नई शुरुआत? अग्निवीर, अग्निपथ, 4 साल की सेवा और अब 6 या 8 साल की हो सकती है। क्या यह प्रतिबद्धता 4 से 8 में कन्वर्ट हो जाएगी? क्या होगा? अभी तक सवालों के घेरे में चीजें हैं। राजस्थान आए हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 3 दिवसीय जैसलमेर बाड़मेर इलाके में जो पाकिस्तान बॉर्डर के पास सैन्य कमांडरों के साथ बैठक है। अग्निवीर को लेके क्या फैसला होगा, क्या फैसले होंगे, और अग्निवीर में अगर बदलाव हुआ कि जो चूंकि अगले साल जो है 2026 में पहला जत्था, पहला बैच रिटायर होने वाला है, किन 75% को रिटायर करेंगे और किन 25% को रखेंगे, क्या खाका तय हुआ है, नहीं हुआ है, तमाम बिंदु जिन पे बात करनी बनती हैं। क्या अग्निवीर की सीमाएं बढ़ेंगी? क्या अग्निवीर को लेके युवाओं का भविष्य जो अनिश्चित है वो और अनिश्चित हो जाएगा या कुछ निश्चितता की ओर आएगा? अग्निवीर योजना एक प्रयोग जो उम्मीद भी है और एक बड़ी चुनौती भी। सरकार कहती है आधुनिक टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेना की दिशा है, और आलोचक कहते हैं क्या अनुभव और अनुशासन के नाम पर हम वो युवाओं की ऊर्जा को सीमित कर रहे हैं? चूंकि अब जैसलमेर में रक्षा मंत्री और सैन्य कमांडर मिलेंगे तो सिर्फ आंकड़ों की नहीं बल्कि विश्वास की भी परीक्षा होगी। क्या यह सुधार सेना के लिए वरदान बनेगा या एक नई दुविधा की कहानी? नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। तो 2 दिनों के लिए भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर की सरजमीन पे हैं। बाड़मेर पाकिस्तान सीमा से सटे सामरिक रूप से बेहद अहम इलाके में उनका आना कोई साधारण बात नहीं। यह आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस का दूसरा और सबसे निर्णायक चरण है। वो बैठक जो सिर्फ मेज पर बैठकर होने वाली चर्चा नहीं है, बल्कि आने वाले दशकों के लिए हमारी सेना की दिशा तय करने वाली महामंथन बैठक है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह की पहली बैठक दिल्ली में, जिसका पहला चरण हुआ और उसका अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव ये जैसलमेर है। और आप जानते हैं जब जैसलमेर जैसा सीमावर्ती जिला ऐसे किसी फैसले का गवाह बनता है तो फैसलों की गूंज सिर्फ देश के भीतर नहीं बल्कि सरहद के पार भी महसूस होती है। हालांकि भारत की सेना ने इस साल को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स यानी सुधारों का वर्ष नाम दिया है। कल्पना कीजिए कि ऐसी सेना जो हमेशा अपनी परंपराओं के लिए जानी जाती है, आज वो सुधारों के ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसे अपने मूलभूत ढांचे, तकनीकी क्षमता और आधुनिक युद्ध की तैयारियों को नए सिरे से परिभाषित करना है। लक्ष्य साफ है, सेना को और भी ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन और फ्यूचर रेडी फोर्स यानी एक ऐसी शक्ति जो आज की चुनौतियों से नहीं बल्कि कल के आशंकित संभावित युद्धों से भी लड़ने में सक्षम हो। लेकिन इन्हीं सभी सुधारों के केंद्र में एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरा देश सांस रोक के बैठा हुआ है। एक ऐसा फैसला जो सीधे सीधे हजारों नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपनों, करोड़ों युवाओं की उम्मीदों से जुड़ा है। बात कर रहे हैं अग्निवीर की, अग्निपथ की। फिलहाल अग्निवीर योजना के तहत वर्तमान में सिर्फ 25% अग्निवीरों को 4 साल की सेवा के बाद स्थायी किया जाता है। बाकी 75% को एक सर्टिफिकेट और सेवा निधि के साथ समाज में लौटना होता है। लेकिन अब इस कॉन्फ्रेंस में एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है, जो प्रस्ताव शायद इस योजना की आत्मा को ही बदल दे। कहा जा रहा है प्रस्ताव ऐसा है, फिलहाल तक आधिकारिक कुछ बयान नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसके निहितार्थ क्या होंगे, इस वीडियो में हम उसी पे चर्चा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि अग्निवीरों की स्थायी नियुक्ति दर को 25% से बढ़ाकर सीधे 75% कर दिया जाए। अब सोचिए 25 से 75, यह सिर्फ संख्या का बदलाव नहीं है, यह लाखों युवाओं के जीवन की दिशा बदलने वाला एक युगांतरकारी कदम होगा, जो उन नौजवानों के दिलों में एक नई उम्मीद जगाएगा। एक ऐसी उम्मीद जो उन्हें 4 साल की अनिश्चितता से निकलकर एक लंबे और सुरक्षित भविष्य की ओर ले जा सकती है। अगले साल 2026 में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच के जवान अपनी 4 साल की सेवा पूरी करने वाले हैं। ऐसे में उनके पुनर्नियुक्ति और भविष्य की योजना तय करने को लेकर यह बैठक क्या निर्णायक साबित होगी? रक्षा मंत्रालय में इस पर विचार तो चल रहा है कि अधिक से अधिक प्रशिक्षित अग्निवीरों को सेना में स्थायी अवसर मिले ताकि उनके अनुभव और दक्षता का उपयोग देश की सुरक्षा में और बेहतर ढंग से हो सके। लेकिन नई भर्तियों का क्या होगा? नई भर्तियों की संख्या का क्या होगा? रक्षा मंत्री यहाँ आ रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं जैसलमेर के लोंगावाला में। लोंगेवाला, जो बैटल ऑफ लोंगेवाला आपको याद होगा, 1971 में हमारे जवानों ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 2000 पाकिस्तानियों को और 65 टैंकों को मात्र 120 जवानों ने रोका था। ऐसे में वहां रक्षा मंत्री सैनिकों से मिलेंगे, भावनाएं समझेंगे और दिखाएंगे कि फैसले जमीनी हकीकत को देखकर ले रहे हैं।
तो यह चर्चा वैसे अग्निवीर योजना तक भी सीमित नहीं है। सुधारों का वर्ष जिसे कहा जा रहा है, उसके तहत और भी गंभीर मुद्दे एजेंडे में है, जिसमें पूर्व सैनिकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उनके अनुभव के उपयोग के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। जैसे अभी तक उनकी जो भूमिकाएं सीमित थी, जैसे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी या एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ईसीएचएस, लेकिन सरकार अब उनकी विशेषज्ञता का लाभ व्यापक स्तर पर उठाने की दिशा में कदम बढ़ा सकती है। तो सोचिए, एक कर्नल या मेजर जिसने दशकों तक देश की सेवा की है, उसका ज्ञान और अनुशासन देश के डेवलपमेंट में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फिर जॉइंटनेस, यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल और एकजुटता बढ़ाने पर विशेष जोर देने की बात है। कमांड ट्रेनिंग, उपकरणों का ह्यूमनाइजेशन, मानवीकरण, लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन जैसी चीजें हैं जो कि भविष्य में थिएटर कमांड्स की स्थापना के लिए एक बड़ा आधार बन सकती है। यह एक ऐसा कॉम्बिनेशन, सामंजस्य है जो युद्ध के मैदान में हमारी ताकत को कई गुना बढ़ा सकता है। कहा जा रहा है कि इस सम्मेलन में सेना की ऑपरेशनल तैयारियों की भी व्यापक समीक्षा होगी। क्षतिग्रस्त उपकरणों की मरम्मत, आवश्यक सैन्य सामग्रियों की आपात खरीद, गोला बारूद और हथियार प्रणालियों की भंडारण स्थिति, ये वो बिंदु हैं जो किसी भी युद्ध के लिए हमारी तत्परता का पैमाना तय करते हैं। साथ ही मिशन सुदर्शन चक्र के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी होगी। तो तीनों सेनाओं और अन्य जो हितधारक हैं, उनके बीच एक बेहतर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण मिशन इस बैठक को बताया जा रहा है। लेकिन हम लौटते हैं अग्निवीर योजना के सबसे बड़े सवाल पे, कि अगर इस योजना में बदलाव करके सेवा अवधि 4 साल से बढ़ाकर 6 या 8 कर दी जाए, तो इसके क्या फायदे और क्या नुकसान होंगे। क्योंकि यह फैसला सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं है, बल्कि एक जटिल संतुलन है, जिसके 5 अहम पहलुओं पे हम गौर करते हैं, जिसमें अग्निवीर सेना, देश, अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पे बात करेंगे। तो सबसे पहला फायदा तो उन लाखों युवाओं को होगा जो हैं अग्निवीर। 6 से 8 साल का कार्यकाल उन्हें एक और स्थिरता और सुरक्षा की भावना देगा ही, जो 4 साल में नहीं मिल सकती थी। बेहतर अनुभव मिलेगा, कौशल विकास के ज्यादा मौके मिलेंगे, ये करियर गैप को कम करेगा और आगे चलकर सिविल सेक्टर में नौकरी पाने में मददगार होगा। लेकिन क्या 8 साल वाले अग्निवीर भी परमानेंट कहलाए जाएंगे, परमानेंट फौजी माने जाएंगे? जिस तरह से फौज में 2 तरह की लाइन है। पुराने जो फौजी हैं वो अग्निवीर को अग्निवीर के जैसे ही देखते हैं, और अग्निवीर भी खुद को अग्निवीर जैसा ही मान रहा है। तो वो सैनिक के जैसा माने या नहीं माने, क्योंकि अगर लंबी सेवा के बाद स्थायी भर्ती का रास्ता खुलता है तो स्थायी सैनिक बनने का अवसर यहां बढ़ेगा। कहा जा रहा है नौकरी नहीं बल्कि सम्मानजनक भविष्य की गारंटी होगा, लेकिन गारंटी कितने प्रतिशत होगी। दूसरे पहलू पे जाना चाहिए कि जो युवा जल्दी सिविल सेक्टर में लौटना चाहते थे, उनका वह अवसर जो है थोड़ा कम हो गया। 25% अगर आप रिटायर करेंगे तो किस बेस पे करेंगे, जो 75 में भी नहीं था, 25 में भी नहीं है। और अगर लंबी सेवा के बाद भी स्थायी चयन नहीं हुआ, तो निराशा और असंतोष जो है पहले से अधिक होगा। और सबसे बड़ी बात, जब तक पेंशन और दीर्घकालिक लाभों पर कोई स्पष्ट नीति नहीं बनेगी, तब तक आर्थिक असमानता का मुद्दा बना रहेगा। और यह एक ऐसा द्वंद्व है जो युवाओं के मन में हमेशा रहेगा। तो अग्निवीरों के लिहाज से इसके निहितार्थ ये हैं। लेकिन सेना के लिहाज से देखें तो सेना को थोड़ा और प्रशिक्षित और अनुभवी बल मिल सकेगा। 6 से 8 साल में सैनिक कौशल भी सीखेगा, बल्कि परिपक्व होगा, यूनिट की स्थिरता और सामंजस्य बढ़ेगी, और टर्म ओवर यानी ये जवानों के आने जाने की गति जो है, वो दर जो है वो धीमी होगी। जवान रुकेगा सेना में, अपनी यूनिट से कनेक्ट होगा, और ट्रेनर्स पर बोझ कम होगा। क्योंकि लंबे समय तक सेवा में रहेंगे तो बार बार प्रशिक्षण की बजाय ऑपरेशनल क्षमता बढ़ेगी। लेकिन उसको हम खोएंगे तो बड़ी चीज कहा जा रहा था, युवा रक्त जितना जल्दी युवा आएगा, जितना फास्ट आएगा, तो क्या हम उस युवा ब्लड को, यंग ब्लड को खो देंगे, जो अग्निवीर योजना की मूल आत्मा थी। अगर सेवावधि बढ़ती है तो नए भर्ती होने वाले बैचों की संख्या निश्चित तौर पे घटेगी। ऐसे में क्या जो पहला लाइन थी वो कायम रहेगी कि एक लर्न, टेक ड्रिवन एंड यूथफुल फोर्स थोड़ा कमजोर पड़ेगा, और बजट प्रबंधन भी एक चुनौती बनेगा, क्योंकि अब सैनिक लंबे समय तक वेतन और अन्य लाभ ले रहे हैं। और बड़ा सवाल एक ये भी है, देश के लिहाज से अल्पकालिक रूप में सही युवा रोजगार में सुधार होगा, राष्ट्रवाद, अनुशासन और कौशल का सकारात्मक प्रसार समाज में हो सकेगा। कहा जा रहा है लंबी सेवाओं से देशभक्ति, नेतृत्व गुण और मजबूत होंगे, और यह एक सशक्त राष्ट्र के लिए आवश्यक है। लेकिन अगर बड़ी संख्या में युवा लंबे समय तक सेना में रहे तो सिविल रोजगार बाजार में उनका प्रवेश लेट होगा। ऐसे में उनके समय से जो सिविल लाइफ जी रहे हैं, जो सिविल को पढ़ना जानते हैं, ऐसे में अग्निवीर से आने वाले
क्या सैनिक कोटा पा सकेंगे? और अगर संख्या ज्यादा हुई तो कितना कंपटीशन बढ़ेगा? क्योंकि सिविल सेक्टर में अगर एक्सपीरियंस वाली बात है कि आप लंबा समय फौज में, तमाम चीजें हैं। और बड़ी चीज ये है कि पेंशन तो नहीं दी जा रही, लेकिन वेतन और सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी तो रक्षा बजट भी बढ़ेगा। तो बजट की बात करते हैं, चौथा बिंदु, अर्थव्यवस्था के लिहाज से क्या फर्क पड़ेगा? तो बड़ा फायदा है कि युवाओं का एक अनुशासित और प्रशिक्षित वर्ग इंडस्ट्री को मिलेगा, और सरकार स्किल्ड लिंक्ड प्रोग्राम जोड़े तो स्किल इंडिया अभियान को एक बड़ा बढ़ावा दे सकता है। ये युवा सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि भविष्य के कुशल कारीगर और मैनेजर के रूप में नजर आएंगे। लेकिन नुकसान ये है कि अगर सेवा अवधि बढ़ी तो सरकार को अधिक साल तक वेतन, बीमा, ट्रेनिंग और बजट का संतुलन, पूंजीगत व्यय कम होगा, लेकिन राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, और ये एक वित्तीय असंतुलन पैदा करेगा। अब बात करें देश की सीमा के लिहाज से, तो निश्चित तौर पे अगर 4 साल से अधिक अनुभव वाला सैनिक है, तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी और युद्ध की तत्परता सीधे तौर पे सुधरेगी। सीमा पर तैनात इकाइयों में अनुभव की निरंतरता बनी रहेगी, और ये किसी भी आपात स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है। और बड़ी चीज ये है कि जो हर समय युवा और तेज रिएक्शन वाली फोर्स जो है, उसकी सोच वो वैसे भी पहले फिजिबल नहीं थी, वो थोड़ी कमजोर पड़ेगी। तो अगर लंबी सेवा से प्रमोशन नहीं मिल रहा है अग्निवीर को, तो वो भी एक बड़ी बात है कि आप किस तरह से इस संतुलन को साधेंगे, कि आप केवल अग्निवीर ही रखेंगे, उसे सैनिक में कन्वर्ट करेंगे, नहीं करेंगे, वो सैनिक से लांस नायक, नायक, सूबेदार, सूबेदार मेजर, सूबेदार कैप्टन तक पहुंचेगा। तो बड़ा सवाल यह है कि संतुलन कैसे साधा जाए। विशेषज्ञ कह रहे हैं संतुलित मॉडल लाया जाए, 6 वर्ष की सेवा प्लस 30% स्थायी चयन प्लस स्किल लिंक्ड सिविल ट्रांजिशन प्रोग्राम, यह कई सारी चीजें हैं। तो यह मॉडल युवा ऊर्जा और अनुभव दोनों का संतुलन बना सकता है। यह सिर्फ एक अवधि बढ़ाने का फैसला नहीं है, बल्कि एक दूरगामी रणनीति होनी चाहिए, जो भारत के लिए एक बड़ा युवा शक्ति पे बेस्ड सैन्य आर्थिक मॉडल साबित हो सके। क्या लगता है आपको? इसको आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि जैसलमेर की वो तपती रेत, जिस पर बहुत सारे सैनिकों के खून और पसीने की बूंदें गिरी हैं, वो गवाह होगी इस ऐतिहासिक फैसलों की। सरहद पर खड़ा हर जवान देश की तकदीर का सिपाही है, और उनके लिए लिया गया हर फैसला सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि लाखों उम्मीदों, लाखों सपनों और करोड़ों दिलों की धड़कनों का दस्तावेज होता है। इस देश की मिट्टी, उसके जवान और उनका भविष्य, ये सिर्फ मुद्दे नहीं, हमारी आत्मा का हिस्सा है, और यह फैसला इतिहास के पन्नों में किस तरह दर्ज होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है, जैसलमेर में जो मंथन हो रहा है, उसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। आपको क्या लगता है? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।